बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त उधमपुर में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना यहां पर मॉक ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इस बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी चूक ना हो, जिसके चलते पूरे इलाके में खासतौर पे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, उसके साथ साथ जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन बनाई गई है कि अगर नेशनल हाईवे के इलाके में कहीं पर भी अटैक होता है तो किस तरीके से उस वक्त यहाँ पे जो रियल टाइम एक्शन है उस सिचुएशन में क्या कुछ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके को यहाँ पर घेर लिया गया है। वो तस्वीरें जो हैं वो वहाँ ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा है और ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर रियल टाइम सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या कुछ किया जाएगा। हर जगह, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, पूरी तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो 2 रूट से होती है, बाल्टन रूट और पहलगाम रूट। और ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि बाबा के दर्शन कर सके। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये शूरवीर लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और यहाँ पर पूरे नेशनल हाईवे को घेरा गया है। मकसद यही है कि अगर यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कोई भी अगर आतंकी हमला करते हैं, अगर यात्रा के दौरान कोई भी यहाँ पर हमला किया जाता है तो उस वक्त किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को यहाँ पर संभालना है। ये भारतीय सेना की वाहन है, बख्तरबंद गाड़ी है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। ये हम आपको भारतीय सेना की ड्रिल दिखा रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर कि किस तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे इलाके को घेरना है, किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर आतंकियों का खात्मा करना है। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ये देखिए अब पूरी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे कर जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना के जवान कितने ज़्यादा अलर्ट हैं और अगर किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसी तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो उस वक्त रिस्पॉन्स किस तरीके से रहेगा। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना की तरफ से लॉन्च किया गया है, खास तौर पे अमरनाथ यात्रा को लेकर। और यहाँ पे ड्रिल की जा रही है कि अगर आतंकी किसी इलाके में छुपे हुए हैं, खास तौर पे लंगर पॉइंट पे, तो उस वक्त किस तरीके से आतंकियों का खात्मा करना है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को घेर चुके हैं और अगर यहाँ पर आतंकी का खात्मा होता है तो पूरी तरीके से SOP को पालन किया जाता है। जवान आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर घेरे हुए हैं। धीरे धीरे करके जवान जो है वो यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद जो आतंकी मारा जाता है तो उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो आसपास का इलाका होता है उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। ये भारतीय सेना की तरफ से ड्रिल है जो यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सर्च है वो यहाँ पर की जाती है। मकसद यही होता है कि किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी मिसहैप होता है तो उस वक्त किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया है क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको उधमपुर से दिखा रहे हैं जहां पे भारतीय सेना यहां पर ड्रिल कर रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो मिसहैप है वो ना हो सके, कोई भी अप्रिय घटना जो है वो यहां पर ना घट सके, जिसके चलते सुरक्षा बलों की तरफ से जगह जगह, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड, पूरे इलाके की जिम्मेदारी जो है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस
और साथ में जो सुरक्षा बल हैं उनके पास रहती हैं। और ऐसे में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। हम आपको यहाँ पर ड्रिल दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से जो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन बनाई गई थी कि अगर आतंकी यहाँ पर किसी भी लंगर पॉइंट में घुसता है उसका खात्मा किस तरीके से भारतीय सेना के जवान करेंगे। ये पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन पहले किया जाता है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा जाता है। जिस लोकेशन पे आतंकी छुपा होता है उसको वहाँ से ढेर किया जाता है और यहाँ पर उस बॉडी को भी सर्च किया जाता है। ये पूरी तरीके से एसओपी रहती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में पूरी तैयारियां खास तौर पे सुरक्षा को लेकर की जा रही है। डीआईजी उधमपुर रेंज शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, नेशनल हाईवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके इलाके में रहती है, किस तरीके से अलर्टनेस बरती जा रही है? देखिए, नेशनल हाईवे को लेकर हमारी जो तैयारियां जो हैं वो सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन के साथ हमने मीटिंग भी की है और मॉक ड्रिल जो आज आप देख रहे हैं कि सभी ऑफिसर आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ जो है ग्राउंड पर है। हमें यहाँ टेररिज्म के अलावा नेचुरल चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, कहीं रात को तेज बारिश हुई, पत्थर आ गए, सुबह कानवाई निकलनी है, तो उस रोड को क्लियरेंस करने के लिए जो एक्टिवेशन या जो भी काम होना है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारा जो एसएचओज, एसडीपीओज, एसएसपी सभी जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, सभी चैलेंज निपटने के लिए हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसी की आज एक एक्सरसाइज चल रही है। और यात्रियों से भी हम आपके माध्यम से भी ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस है, जे पुलिस की तरफ से गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, मेडिकल चेकअप हो आपका, और गाड़ी जो है अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, टायर पंचर, ऐसी जगह पे गाड़ी ना रोकें जहाँ पर डिप्लॉयमेंट ना हो या कोई अबेंडेड जगह हो। हमारे नंबर जगह जगह डिस्प्ले हैं 112 पे, आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास पहुँचेगी, आपकी सहायता और जो भी जेन्युइन मदद की जाएगी आपकी। अमरनाथ यात्रा देखी जाती है कि हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहती है। ऐसे में कितनी ज़्यादा अलर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस है और सुरक्षा बल है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 30 साल हो गए हमें टेररिज्म से लड़ते हुए। हम हर क्राइम, चाहे क्राइम फ्रंट पे हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हो, टेररिज्म फ्रंट पे हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे ऑफिसर्स, हमारा जवान जो है वो हर चैलेंज को निपटने के लिए तैयार है। उसकी तैयारी उस हिसाब से है, उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से है। और हमारे ऑफिसर, हमारे सीनियर ऑफिसर, आईजी जम्मू भीमसेन टूटी, डीजीपी जे&के श्री नलिन प्रभाकर, सभी ग्राउंड पे मॉनिटर कर रहे हैं और जवानों से मिल भी रहे, मोटिवेशन मिल रही है सभी को कि हमारा जो भी चैलेंज होगा उसको निपटने के लिए हमने तैयारी कर रखी है। ड्रिल्स हो रही हैं, आज जो ये मॉक ड्रिल चल रही है नेशनल हाईवे, ये भी उसी का हिस्सा है। तो हर किस्म से जो भी चैलेंज आएगा उसके लिए हमारी तैयारी, कोऑर्डिनेशन, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, ट्रैफिक पुलिस, सभी का कोऑर्डिनेशन ग्राउंड पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी भी हो जाती है, कहीं कोई लैंडस्लाइड हो, जैसे पिछले साल थर्ड में आपने देखा कि उधमपुर में थर्ड गांव जो है पूरा हाईवे को डैमेज करते निकल गया, उस तरह से चैलेंज को निपटने के लिए भी हमारी तैयारी, डीसी उधमपुर मिंगा शेरपा सर, उन्होंने मीटिंग ली है। हमारी पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो हैं वो मौजूद रहेंगी। और जैसे बाकी जो पुलिस है जम्मू के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, आगे रामबन पुलिस के साथ, ये सभी कोऑर्डिनेशन में जो है काम चलेगा। एक आखिरी सवाल, अमरनाथ यात्रियों को क्या संदेश है पुलिस की तरफ से? देखिए, अमरनाथ यात्रियों को हमारा यही संदेश है कि इस यात्रा का हम पूरा साल इंतजार करते हैं। हमारे जो भी ग्राउंड लेवल पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रोज़गार जो है लोगों का बढ़ता है, टूरिज़्म का बढ़ावा होता है, टैक्सी, ऑटो, ढाबा, चाय वाला, सब कोई, सब पोनी वाला हो गया, पिट्ठू हो गए, सभी को इस यात्रा का इंतजार रहता है। और अमरनाथ यात्रा से लगभग 50% यात्रा वो कटरा को भी जाती है, तो वहाँ भी लोगों का रोज़गार बढ़ता है। तो हम चाहते हैं यात्री ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करें, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क करें। यात्रा चलने से पहले भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई आपको किसी कई बार कोई न्यूज़ ऐसी चल पड़ती है, फेक न्यूज़ चलती हैं, या कोई सोशल मीडिया में कुछ र्यूमर मोंगर्स होते हैं जो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कहीं कोई न्यूज़ गलत चल रही है, हमसे संपर्क करें, आपको प्रॉपर ब्रीफ किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जम्मू कश्मीर को एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप यहाँ पे जो डीआईजी है उधमपुर रेंज, उनको सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बरती जा रही है। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।